हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7C, नया चैप्टर। कल हमने 7B को कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे 7C का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले पहली चीज़ आपको बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में जो आपको फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमको इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2, ब्रैकेट में आपका होता है x1, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, पहले बड़ा ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, y2 माइनस का y3, ब्रैकेट बंद, प्लस का x2, फिर आपका रहेगा ब्रैकेट में y3 माइनस का y1, ब्रैकेट बंद, फिर रहेगा प्लस का x3 और ब्रैकेट में आपका रहेगा y1 माइनस का y2। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसको हम वर्ग इकाई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों, वर्ग इकाई से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है आज का 7C का। ठीक है, 7C का आपका पहला क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2, 3, -1, 0, 2, -4 हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, दिया गया है 2, 3। ठीक, फिर अगला दिया गया है आपका शीर्ष बिंदु -1 और 0, फिर दिया गया है 2 और -4, ये कॉमा है और ये -4। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, यहाँ से आप ये वैल्यू निकालेंगे और हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये आपका A, B और ये हो गया आपका C। ठीक है, तो ये जो दिया गया है वो है आपका 2 और 3, B है आपका -1 और 0 और C है आपका 2 और -4। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा क्वेश्चन को। हमको क्या करना है, इसी फॉर्मूले पे, क्योंकि हमको क्षेत्रफल ही हमसे पूछा है ना, तो इसी फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन को रख लेंगे। रख लीजिए, लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। फॉर्मूला अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे, इसी फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन को रख रहे हैं। ठीक है, आपका ब्रैकेट में x1 की वैल्यू क्या है 2, ब्रैकेट में y2 कितना दिया गया है 0, माइनस का यहाँ पे y3 है तो y3 पहले से आपका -4 है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, और प्लस है x2। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या दी गई है -1, तो आप लिख लेंगे -1। ठीक है, और फिर आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा लेंगे। यहाँ पे है आपका y3, तो y3 की वैल्यू कितनी है -4, फिर माइनस रहेगा, माइनस लगा लेंगे। y3 - y1 की वैल्यू 3 लगा लिया हमने। अब देखेंगे यहाँ पे दिया है प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 2 और ब्रैकेट में y1 आपका 3 दिया गया है, लिख लेंगे, माइनस का y2 आपका कितना दिया गया है 0, तो 0। ठीक है, यहाँ से आप ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही हैं, क्योंकि हमने क्या किया, बस फॉर्मूले पे क्वेश्चन को रख लिया है। ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल 1/2। ये देखिए, आप 0 में 4 को प्लस करेंगे तो वो उतना ही रहेगा, तो ये 2 × 4 रह जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लीजिए। ये -1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करेंगे तो प्लस का 4 होगा, फिर -1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करेंगे तो प्लस का
3 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है आपका, प्लस लगा लेंगे 2 इंटू 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3 ही रहेगा। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब आगे देखेंगे 1/2 वैसे रहेगा, ठीक है। 2 4 जा 8 प्लस का 4 और 3 7 प्लस का 2 3 जा 6, ये आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें आपको। आगे देखिएगा, ये आपका होगा 1/2 और ये 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 और 6 21, गुना में 21। तो आपको पता है कि ऊपर का गुना ऊपर और नीचे का गुना नीचे कराते हैं, यानी कि 21/2 जो है ये वर्ग इकाई आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, -5, -1, ठीक है। फिर आगे दिया गया है 3 और -5, 3 और -5। फिर अगला बिंदु आपका दिया गया है 5 और 2। क्लियर है क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ए बी और ये सी, ठीक है। ये बिंदु कितना दिया गया है, -5, -1, ठीक है। बी दिया गया है 3 और -5 और सी दिया गया है 5 और 2। ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 और ये y3। क्लियर है। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 और ये y2 माइनस का y3 प्लस का x2 ब्रैकेट में y3 माइनस का y1 ब्रैकेट बंद प्लस का x3 ब्रैकेट में y1 माइनस का y2 ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, अब हम इसी पे क्वेश्चन को रख लेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो के साथ जब तक आप अंत तक नहीं बने रहेंगे चीज़ें आपको क्लियर समझ में नहीं आएंगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 वैसे रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x1 कितना दिया गया है, -5 ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा y2 कितना दिया गया है, -5, फिर माइनस लगा लेंगे, y3 कितना दिया गया है 2 ब्रैकेट बंद प्लस का x2 कितना दिया गया है 3 ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ से y3 कितना दिया गया है 2 माइनस का y1 पहले से माइनस है तो माइनस मिलके प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ आपको। प्लस का x3 कितना है 5, ठीक है, ब्रैकेट में y1 आपका -1 है, ठीक है, माइनस लगेगा y2 आपका पहले से -5 है तो माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब ये 1/2 ऐसे रहेगा, ठीक है, और ये -5 आप वैसे लिख लेंगे इंटू -5 और माइनस का 2 जुड़ तो जाएगा लेकिन माइनस इनके साथ रहेगा, -7 होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब प्लस का 3 है, +3 हम ऐसे लिख लेंगे इंटू 2 और 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का। अब यहाँ देखिएगा, ये 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 होगा, 5 × 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए आगे 1/2 ऐसे रहेगा, 5 का गुना प्लस -7 से करेंगे तो 5 7 35 प्लस का 35 होगा, प्लस का 3 तिया में 9 प्लस का 5 चौको 20 ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको। 1/2 वैसे रहेगा, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये 9 2 11
सॉरी 9 और 5 जो है आपका हो जाएगा 14, 14 कर 4, ठीक है। और ये 2 और 3 5, 5 और 1 6, 64। 2 से इसको काटेंगे 32 बार में, तो जो आपका आंसर आएगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपका 32 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, आई होप कि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखेंगे अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु -2 4 3, -1 तथा 1 और a हो तथा उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 5। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो दिया गया है आपका 10 वर्ग इकाई। क्लियर है ये चीज़ आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पहले से दे रखा है। ठीक है, अब हम शीर्ष बिंदु लिख लेंगे। जो शीर्ष दिया गया है हमारा वो दिया गया है 1, -1। ठीक है, अगला दिया गया है सॉरी ये हमने चौथे नंबर का क्वेश्चन लिख लिया है। ये बिंदु दिया गया है आपका, ए बिंदु मान लीजिए कि दिया है -2 और 4। ठीक है, और बी बिंदु दिया है 3 और -1, ये बी बिंदु। ठीक है, और सी दिया है आपका 1 और ए। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालें तो x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, एक त्रिभुज हम बना लेंगे। ठीक, त्रिभुज क्या है, ए बी और सी। ए की वैल्यू -2 और 4। ठीक है, बी की वैल्यू 3 और -1 और सी की वैल्यू 1 और ए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको? आगे देखिएगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमने लिख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 10 वर्ग इकाई बराबर 1/2 होगा, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x1 की वैल्यू कितनी है -2। ब्रैकेट में आपका फॉर्मूला को आप फॉर्मूले पर ही हम क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लिए x1, ब्रैकेट में आपका होता है y2, तो y2 कितना है -1, माइनस का y3, तो y3 कितना है a। क्लियर है ये चीज़ आपको? प्लस का, अब प्लस आपका हो जाएगा x2 की वैल्यू 3, ब्रैकेट में आपका होता है y3 माइनस y1, y3 कितना है a, माइनस का y1 है आपका 4। क्लियर है ये चीज़ आपको? ब्रैकेट बंद, प्लस अब प्लस आपका x3, तो x3 कितना है 1, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा y1 कितना दिया गया है 4, माइनस का y2 कितना दिया गया है -1, यानी कि ये प्लस का 1, ब्रैकेट बंद। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब देखिए ये 10 बराबर 1/2 वैसे रहेगा, -2 का -1 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, बीच में -2 का -1 के साथ करेंगे तो प्लस का 2a, प्लस का 3 का a के साथ करेंगे 3a हो जाएगा। ठीक है, और 3 का 4 के साथ करेंगे, 3 इधर प्लस में है ये माइनस में है, 3 चौको 12। ठीक है, प्लस हम लगा लेंगे, 1 का 4 में करेंगे 4 होगा, 1 का 1 में करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर होंगी? अब इस 2 को जब अगर हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 10 गुना में 2 हो जाएगा बराबर, ये आपका 2a और 3a हो जाएगा आपका 5a। ठीक है, और ये प्लस का 2 और ये आपका प्लस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 और ये 1 7, प्लस का 7। ठीक है, 2 और 4 6 और 1 7, और माइनस का 12 बराबर आपका हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे 10 दूना में 20 बराबर
5a माइनस का 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब आप 5 को इस 20 के पास भेजेंगे तो 5a बराबर, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये 20 प्लस का 5। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5a बराबर होगा 25, तो a बराबर 25/5। 5 से इसको काटेंगे कितनी बार में? 5 बार में। जो a की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 5 आएगी, और यही आपका प्रूव हो जाएगा। हमसे यही प्रूव करने के लिए बोला था, तो हम यहाँ पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज आप पार्ट 2 देखेंगे जिसमें देखना है हमको चौथा नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3 और -5 हैं। ठीक है, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो शीर्ष दिया गया है हम वो शीर्ष लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर। शीर्ष दिया गया है आपका 1 और -1, फिर दिया गया है दूसरा -4 और 6। ठीक है, और तीसरा शीर्ष दिया गया है आपका -3 और -5। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम यहाँ बात करें तो ये आपका हो जाएगा x1 y1, x2 y2, x3 और ये y3। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे देखेंगे, हमको पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आपका ब्रैकेट में होता है x1। ठीक, x1 और ब्रैकेट में आपका होता है y2 माइनस का y3 प्लस का x2 और y3 माइनस का y1 और फिर आपका होता है प्लस का x3 और होता है y1 माइनस का y2। ठीक है, ब्रैकेट बंद। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब आगे देखिएगा, देखिए अब हमको क्या करना है, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन को रख लेना है। ठीक है, 1/2 ऐसे रहेगा और ये x1 क्या है आपका 1। ठीक, 1 लिख लेंगे और ब्रैकेट में y2 कितना निकाला है 6 माइनस का y3 माइनस का 5 है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, प्लस x2 कितना दिया गया है माइनस का 4। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्रैकेट में y3, तो y3 कितना दिया गया है -5। ठीक, और फिर माइनस रहेगा और उसके बाद y1, तो y1 कितना दिया गया है -1, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का x3 की वैल्यू कितनी है -3। ब्रैकेट में y1 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस y2 कितना दिया गया है 6। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। आगे देखिएगा 1/2। ठीक है, 1, 6 और 5 कितना होगा 11, 1 गुना में 11 हो जाएगा। ठीक है, प्लस -4 का गुना, देखिए इस 5 में से आप 1 को घटाएंगे, माइनस का 4 बचेगा, तो ये -4 का गुना अगर -4 के साथ करेंगे तो 4 पंजे कितना होगा 4 चौको 16, क्योंकि 5 में से 1 को घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा ना, और ये प्लस का है, प्लस लगा लेंगे, ये माइनस का 1 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा -3 गुना में -7। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, तो ये 1/2 और ये हो जाएगा 11 प्लस का 16 और ये -3 का गुना इसके साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 में 21। ठीक, 1/2
वैसे रहेगा, ठीक है। गुना में 1 और 6 7, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 48 हो रहा है। 2 से काटेंगे, 2 दूना में 4 और 2 चौको 8। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा? 24 वर्ग इकाई, ठीक है। और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। क्रम है आपका -4, ठीक है। और दिया गया है आपका, एक मिनट, -4 -2, ठीक है। कॉमा करके दिया है -3 -5, -3 और -5, ठीक है। और आगे दिया गया है 3 और -2, ठीक है। और अगला शीर्ष दिया गया है आपका, वो है 2 और 3, 2 और 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, देखिए। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक। एक चतुर्भुज बनाया हमने, ABC और D, ठीक है। और यहाँ से हमने एक विकर्ण डाल दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमसे पूछा है कि समचतुर्भुज, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम त्रिभुज बना लेते हैं, 2 त्रिभुज बना लेते हैं, तो यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी दी गई है, -4 और -2। बी कितना दिया गया है, -3 और -5। और डी कितना दिया, सी कितना दिया गया है, 3 और -2। और डी कितना है, 2 और 3। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब देखिए, अब हम त्रिभुज ABC से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, अब ABC में कितने शीर्ष हैं, 3 शीर्ष बन रहे हैं ना, तीनों को आप लिख लीजिए। -4 -2, ठीक है। दूसरा शीर्ष -3 और -5, ठीक। और तीसरा बन रहा है 3 और -2, ठीक है। ये हमने ABC लिख लिया। क्लियर है। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2, ठीक है। x1 और आपका ब्रैकेट में होगा y2 माइनस का y3 प्लस का x2, y3 माइनस का y1 और ये प्लस का x3। तो ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में y1 माइनस का y2, ब्रैकेट बंद। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। अब देखिए 1/2 वैसे होगा, ठीक। x1 की वैल्यू कितनी है, -4, ठीक है। ब्रैकेट में y2 कितना है, -5, माइनस y3 कितना है, -2 यानी कि +2 हो जाएगा, प्लस का x2 कितना है, -3 और ब्रैकेट में है आपका y3 कितना है, -2 और माइनस का y1 कितना है, -2 है तो माइनस +2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको चीज़ें। प्लस का x3 कितना है, 3, ठीक है। और ब्रैकेट में y1 कितना है, -2, फिर माइनस y2 कितना है, -5, तो +5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट बंद। अब देखिएगा आगे 1/2, ठीक है। और ये होगा माइनस, देखिए यहाँ पे -5 है और ये +2 है, -3 बचेगा ना, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। -3 का और 4 का गुना कराएंगे, कितना होगा, 4 3 12, +12 होगा। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे आपका कट जाएगा दोनों आपस में, ठीक है, 0 हो जाएगा। और 0 का जब 3 के साथ गुना कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो
0, ठीक। प्लस अब 5 में से 2 को घटाएंगे 3 बचेगा, प्लस का 3 बचेगा और 3 दिया 9, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बराबर 12 और 9 कितना होगा, 21 होगा। 1/2 गुना में 21 बराबर कितना हो जाएगा, 21/2 वर्ग या फिर इकाई। क्लियर है ये चीज़ आपको यहाँ तक। अब देखिए हमने एक तो निकाल लिया, अब हम दूसरा निकालेंगे कि दूसरा कितना बन रहा है। तो अब आप कर लिखेंगे त्रिभुज ADC, देखिएगा त्रिभुज ADC में हम निकालेंगे त्रिभुज ACD में, ठीक है। अभी हमने आपको त्रिभुज दिखाया ACD, ठीक है। तो A जो है वो कितना है, -4 और -2, ठीक है। और C कितना है, 3 और -2, और D कितना है, 2 और 3, ठीक है। यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे आपको पता है कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर आपका होगा 1/2 और ब्रैकेट में x1 और ब्रैकेट में y2 माइनस का y3 प्लस का x2 और ब्रैकेट में y माइनस का y1 ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद प्लस का x3 ब्रैकेट में y1 माइनस का y2 ब्रैकेट बंद। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें आपको। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को हम रख लेंगे, ठीक है। जब ये क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 और x1 कितना है, -4, y2 कितना है, -2, माइनस है y3 कितना है, 3। क्लियर है आपको। अब देखिएगा प्लस है, प्लस लगा लेंगे, x2 कितना है, 3, ठीक है। और ब्रैकेट में y3 कितना है, 3, माइनस का y1, तो ये प्लस का 2 है, तो प्लस का माइनस का 2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है, 2, और ब्रैकेट में y1 कितना है, -2, बीच में माइनस है, माइनस लगा लेंगे, y2 कितना है, माइनस का 2, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, इक्वल टू 1/2 वैसे रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, देखिए -4 पहले से है, -4 इंटू ये माइनस दोनों में माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस इनके साथ रहेगा, -5 हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू 3 और 2 कितना होगा, 5, ठीक है, प्लस का ये 2 इंटू ये आपका हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। अब आगे देखिएगा आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका होगा 1/2, ठीक है, और ब्रैकेट में 4 पंजे 20, प्लस का 20 होगा, प्लस का 3 पचे 15, और 2 का गुना कराएंगे, ये 2 का 0 के साथ गुना कराएंगे, ये प्लस का 0, ठीक है। तो ये बराबर 1/2, देखिए ये प्लस है, ठीक है। 20 और 15 कितना होगा, हो जाएगा आपका 35, और ये 0 ऐड करेंगे तो वो तो कोई बात ही नहीं है, तो ये आपका निकल के आएगा 35/2 वर्ग इकाई। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें आपको। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है, अभी हमको क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना हमसे, चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ACD, ठीक है। तो त्रिभुज ABC की वैल्यू कितनी आई है, आपका आया है 21/2, प्लस का ACD कितना है 35/2, बराबर कितना होगा, हर बराबर है दोनों का तो किसी एक को लिख लेंगे, 21 प्लस का 35 बराबर
देखिएगा क्वेश्चन के साथ अंत तक बने रहिएगा। 5 और 1 6, 3 और 2 5 बटा में 2, 2 दूना में 4, 2 अट्ठे 16। तो जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा 28 वर्ग इकाई। आई होप की चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।